नमस्कार, हमें आज बीबीसी के प्रांगण में और यहाँ पर हम एक ऐसी एमिनेंट पर्सनालिटी के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किया है। हम चाहते हैं कि उनसे कुछ बातें करें, किस तरह से वो प्रेरित हुए और किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ने की प्रेरणा ली। तो आइए हम जानते हैं उनसे कि उन्होंने इस और कदम बढ़ाया तो क्यों बढ़ाया। हमारे साथ है तनिष भाटी। Very good morning to all of you. Myself Tanish Bhati, a national taekwondo athlete, a national referee. First of all, I would like to thank to Mr. R.K. sir for this opportunity to introduce myself in front of you. आपने ताइक्वांडो कितने समय से खेलना शुरू किया और खेल को क्यों चुना? मैंने ताइक्वांडो लगभग 15 वर्ष की उम्र से खेलना शुरू करा और मैं ताइक्वांडो इसलिए चुना क्योंकि इसमें सेल्फ डिफेंस और डिसिप्लिन के थ्रू रहना सिखाते हैं। मैंने मेडल नेशनल लेवल टूर्नामेंट में जीता है और ये टूर्नामेंट राजस्थान जयपुर एसएमएस इंडोर स्टेडियम में हुआ था। और इससे पहले हमने स्टेट खेला था जिसमें गोल्ड मेडल आया था, मेरा कानपुर में हुआ था। मेरी वेट कैटेगरी सीनियर मेल अंडर 80 kg है और मैं उसमें खेल रहा हूँ। मैंने उसके लिए प्रॉपर डाइट और वेट मैनेजमेंट करा क्योंकि वेट मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है एथलीट की लाइफ में, क्योंकि जो आइडल वेट होगा उसमें आपकी बॉडी पीक पे परफॉर्मेंस करती है और एक आइडल वेट को पहचानने के लिए उसको आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रोज की जो ट्रेनिंग रूटीन है वो कैसी रहती है आपकी? मैं रोज ट्रेनिंग 8 से 6 घंटे करता हूँ लगभग, जिसमें कि इंडोरेंस, स्टेमिना, स्पीड, एजिलिटी, एक्शन रिएक्शन और सभी तरह की एक्टिविटीज शामिल रहती है। मुकाबले की रणनीति क्या है आपकी और उसमें मुकाबला करते समय जीतते हुए आपको कैसा महसूस होता है? मैं मुकाबले के टाइम शांत रहकर और अच्छे सही टाइम का इंतज़ार करता हूं। जब एथलीट मुझे टाइम दे उस टाइम में अपनी किक चार्ज करके तुरंत वहां से पॉइंट निकाल लेता हूं। और एक चैंपियनशिप से पहले एक एथलीट की रूटीन यही होता है कि अपनी वो डाइट्स में कार्ब्स और वाटर इंटेक ज़्यादा बढ़ाए, जिससे कि उसको फाइट के दौरान उसको ना तो थकान हो, ना एनर्जी का कोई वो, ना डिहाइड्रेशन होगी उसको। अच्छा, आपने दबाव और डर को कैसे संभाला अपने आप को? जब मैंने मैट पे कदम रखा उस टाइम मेरी धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इस चीज़ को एक एथलीट ही एक प्रेशर में जो इस टाइम अगर प्रेशर से निकल गया वही अपने परफॉर्मेंस दे पाएगा पीक पे। तो मैंने उस टाइम बस भर के सांस ली और बस ये सोचा कि जो मैंने मेहनत करी है वही उसको आज मैं यहाँ दिखाने आया हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ शांत हो गया तो मेरी बॉडी अपने आप जवाब देगी। देखिए, आपके योगदान के साथ साथ आपके कोच का भी बहुत योगदान रहा होगा, तो आपकी सफलता में आपके कोच का क्या योगदान रहा? मेरी सफलता में सिर्फ मेरे कोच और माता पिता का हाथ है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ नेशनल लेवल तक। और अगर मेरे कोच ना हो पाते तो काश ये मैं अचीव नहीं कर पाता अब तक। आपका क्या लक्ष्य आएगा? मेरा लक्ष्य इंटरनेशनल या ओलंपिक्स में अपने देश को रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, नए खिलाड़ी आपको ले रहे हैं तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नए खिलाड़ी से बस ये कहूँगा कि ताइक्वांडो एक गेम नहीं है, एक वे ऑफ लिविंग है। अगर आप ताइक्वांडो बिल्कुल जी मन से करोगे तो आपको कभी निराशा नहीं मिलेगी और आपको जो गेम करना है वो बस डिसिप्लिन के ऊपर लेना है, क्योंकि एथलीट की लाइफ एक डिसिप्लिन से ही बनती है। जिसमें अगर डिसिप्लिन होगा तो आप सब चीज़ अचीव कर पाओगे। अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त की हमने। मैंने बाबू बोधरा सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल से मैंने शिक्षा प्राप्त की है और मैं इस स्कूल का पुराना छात्र रह चुका हूँ। तो यहाँ के जो मैनेजमेंट है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस स्कूल का मैनेजमेंट सबसे अच्छा मैनेजमेंट अब तक लगा, क्योंकि ये स्कूल ऐसा स्कूल है जो सारे एथलीट्स को जाकर मोटिवेट करता है और उनको प्रमोट करता है आगे जाके बढ़ने के लिए। ताइक्वांडो कोच दुष्यंत सोलंकी। आज हमारे विद्यालय के लिए एक गौरवान्वित विषय है कि हमारे तनिष भाटी ने ताइक्वांडो चैंपियनशिप, नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर हमारे विद्यालय का और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तनिष भाटी 15 साल की उम्र में जब इसने खेलना स्टार्ट करा था और मेरे पास आया, बहुत ही उत्साहित इस खेल को लेकर के, और आज उसी लगन ने हमें कांस्य पदक दिलाया है नेशनल प्रतियोगिता में। और मेरी ये कामना है कि आगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल लाने की कामना करते हैं।